हाँ, मेरे साथ पढ़ते थे। मुझे नाम एक आध का याद है। अनवर था लड़का एक। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की थी। हमारे नौकर थे, उसका नाम था सुमारा अरई। एक घर का नौकर था दोदी। वो इनके घर आए भी, हमने तो अपनी औरतों को, घर की औरतों को मार दिया है, खतरा बढ़ गया है, आपने हमारे साथ चलना, चलो नहीं तो हम तो जा रहे हैं। तो मेरे नाना जी अमरदास, उन्होंने मेरे मामा उत्तम चंद को कहा भी जल्दी कर, तू भी जल्दी कर और यहाँ से निकलें, क्योंकि हिंदुओं के कोटला शेर मोहम्मद में 4-5 घर, कोठे में फीमेल यानी औरतें वहाँ ढकी हुई थी एक हफ्ते से। तो उनको पानी पिलाया और उनको कहा मैं तुम्हें मारने आया हूँ। हमारी जो नानी थी पहले, उसने कहा बेटा पहले तुम मुझे मारो। तो उन्होंने सीरियल वाइज सबको बारी बारी से मारा कुल्हाड़ी से। 7वां बच्चा, 6 महीने की बच्ची थी उसकी, उसके हाथ कांपने लगे और 3 बार कुल्हाड़ी मारी, तब जाके वो मरी। हमारे 2 मामा थे, नाना थे, वीरभान मामा और उत्तम चंद मामा और नाना अमरदास। ये 3 लोग वहाँ रोते हुए आए। उन्होंने अपनी बहू को भी मारा, अपनी 3 लड़कियों को भी मारा, अपनी माँ को भी मारा, अपनी घरवाली को भी मारा। मेरा नाम बंसीलाल छाबड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री देवाराम छाबड़ा है और पीछे हम पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब से डेरा गाजी खान के रहने वाले। तहसील राजनपुर थी। कस्बा जो था हमारा, टाउन जिसे कहते हैं, वो उसका नाम था सानवाला और उसके आसपास फाजिलपुर थे, हाजीपुर थे और मेरे वाला, मीरांवाला, रेक, कोटला शेर मोहम्मद, ये हमारे कस्बे के आसपास पड़ते थे। हमारे गांव की आबादी 60 घर हिंदुओं के थे। आप एवरेज 5-6 लोग लगाएं तो 300-350 की आबादी थी हिंदुओं की। और उस शहर के बाहर जो थे मुसलमान लोग रहते थे, जो मोची का काम करते थे, और मियाँ जी का घर था बहुत बड़ा, तो वो वहाँ रहते थे शहर के बाहर। आपस में उनका मिलना जुलना हिंदुओं और मुसलमानों का होता था। हमारे अंकल जी बैसाखी राम थे, उनके वो करियाने की दुकान पे बैठते थे और हमारे पिताजी की बजाजी की दुकान थी, वो कपड़े की दुकान पे बैठते थे। और 1-2 दुकानें हमारी बंद रहती थी जिसमें लोहे का सामान, ऊन का सामान होता था। हमारी ज़मींदारी थी, 300-350 एकड़ कहते हैं ज़मीन थी हमारी, और उस पर जो है मुसलमान काश्तकार वो वहाँ काम करते थे खेतों में। जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारे पास कम से कम 5 साल का जिन्स, जिसमें कहते हैं कि वो गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, ये सब बड़े बड़ा वर्कशॉप था हमारा, मैंने देखा हुआ था। उसमें वो स्टोर होते थे ऊंचे ऊंचे, पल्ले जिसे कहते थे, उसमें वो रखा रहता था। और इनकी थिंकिंग थी कि ये महंगा होगा तो बेचेंगे। पर ऑल ऑफ सडन जो है पाकिस्तान बना, हमें सिर्फ 4 घंटे का नोटिस मिला रात को 12 बजे, भी 4 घंटे के अंदर शहर खाली कर दो, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जब मैं रात को 2nd फ्लोर अपने मकान पर सोया हुआ था छत पर, तो मेरी माता जी ने मुझे सुबह उठाया भी। मैंने समझा कि बाल बुद्धि थी, मैंने समझा भी स्कूल के लिए भेज रहे हैं, उठाने के लिए आए हैं स्कूल जाने के लिए। तो मैंने अपने आप को बिस्तर में लपेट लिया। पर माँ होती, उन्होंने मुझे फटाफट उठाया, वो भी जल्दबाजी में थी वो। और मैं नीचे जब आया तो मेरे ताया जी चौखट के पास, सारी औरतें इकट्ठी थी, घूंघट भी उतार दिए थे उन्होंने, और उनके चिल्का कहते थे, बालियाँ, वो सारी उतार रहे थे और घड़े में डाल रहे थे। चांदी के पंजेब जो भी थे सामान सोने चांदी का, उसमें डाल के चौखट में खड्डा खोद के चौखट के पास, घर की चौखट के पास वहाँ दबा रहे थे। ये मैंने देखा। और उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला नेचुरल कॉल के लिए, सुबह टॉयलेट वगैरह के लिए। वो शहर से बाहर थोड़ा रूढ़ी में जाते थे गली क्रॉस करके। तो मैंने देखा गली में काफ़ी औरतें, आदमी, बच्चे पैदल जा रहे हैं। किसी की कमर में गठड़ी थी, किसी कमर में बच्चा था, किसी ने सिर पे अटैची रखी हुई थी, किसी ने हाथ में सामान पकड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा भी आज सावन का मेला है, सिंध दरिया पर लगता था मेला, और उसमें लोग जाके कबड्डी, कुश्ती खेलते थे और खाने पीने का मिठाई वगैरह, जलेबियाँ ये मिलती थी। मैंने ये सोचा शायद आज यही मिला है। परंतु जब मैं घर वापस आया टॉयलेट से फ्री होके, मेरे अंकल थे बैसाखी राम, श्री बैसाखी राम,
उन्होंने मुझे साइकिल पर बिठाया पीछे और मेरे छोटे भाई को आगे कैरियर पे बिठाया। तो वो हमें फाजिलपुर ले गए और पीछे से हमारे माता पिता भी वहाँ पर पहुँच गए। तो हम फाजिलपुर में पिताजी के मामा के घर रहे, वहाँ उनका घर था पिताजी के मामा का, श्री ठारू राम। तो 3 महीने के लगभग हम उस शहर में रहे। पहले मुसलमान मिलिट्री का पहरा था वहाँ पर, किला टाइप शहर था वो फाजिलपुर। वहाँ हाई स्कूल भी था, हमारे शहर में प्राइमरी स्कूल था। तो वहाँ मुसलमान मिलिट्री ने एक दिन कहा, उन्होंने ट्रक लगा दिए शहर के बाहर फुल बॉडी के, चलो हम आपको हिंदुस्तान छोड़ आते हैं। तो एक जगन्नाथ वकील थे वहाँ के हमारे जानकार, उन्होंने कहा पहले मैं और मेरी फैमिली जाएगी, अगर मैं ठीक ठाक पहुँच गया आगे तो फिर आप सब आना। तो मुसलमान ट्रक वाले जो हैं उनको लेके जंगल में जाके मार दिया बुरी तरह से, उनका कत्ल कर दिया। और उनकी घरवाली रोते पीटते शाम को वापस फाजिलपुर आई, भी मेरे आदमी को मार दिया, आप लोग मत जाना। हिंदुओं ने अपने घर के दरवाजे वगैरह बंद कर लिए और मुसलमान थानेदार था, उसने हमसे घर की चाबियां और हमारे पास जो हथियार थे, तलवार वगैरह जो भी हथियार थे, वो हमारे से ले लिए। रात को हिंदुओं ने मिलकर जगराता किया माता का, और सुबह गोरखा मिलिट्री हवा में फायर करते हुए शहर में आ गए। मुसलमान आर्मी को रिलीव कर दिया। जो आसपास के हिंदू लोग रह गए थे उनको भी वो लेकर उस फाजिलपुर में आ गए। इस बीच में एक बड़ा हमारी फैमिली के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारे ताया जी थे कृष्ण राम, पहलवानी करते थे ज़्यादातर, वैसे उनकी भी दुकान करियाने की थी। तो उन्होंने पिताजी के बाद मैसेज भेजा कि मैं आर्मी के साथ अपने शहर सानवाला जा रहा हूँ अपना सामान निकालने के लिए। पिताजी ने कहा भी ये जल्दबाज आदमी है, तो मेरे अंकल को पीछे भेजा आसाराम को, वो 8वीं के स्टूडेंट थे। तो आगे गुरखा मिर्ची ने कहा भी आप जितने भी हिंदू हो लांग वाली धोती बांध लो ताकि हमें पहचान रहे कि मुसलमान तो नहीं घुस के बीच में। जत्था पूरा गया सान वाले। तो जब वहाँ शहर के अंदर एंटर हुए तो ताज ने देखा कि चौखट के ऊपर एक मुसलमान बदमाश कुर्सी डाल के घर का सामान निकलवा रहा है मजदूरों से। तो ताया जी ने जल्दबाजी में जाके उसके बाजू पकड़ लिया और मिलिट्री से कहा भी इसको गोली मारो। तो मिलिट्री को गलतफहमी हो गई और उन्होंने बजाय मुसलमान को मारने के हमारे ताया जी की तरफ बंदूक तान दी और उनको गोली मार दी, उनकी डेथ हो गई। फिर शहर वालों ने पूछा भी इसके 2 छोटे बच्चे हैं, लड़का लड़की थे उनके। तो थोड़ी सी सांस चल रही थी, पानी लेके आए कुएं से, पानी पिलाया उनको और पूछा भी आपका सामान कहाँ दबा हुआ है। तो उन्होंने ज़मीन पर हाथ से लिख के उर्दू में लिखा। तो वो सामान निकाल के लाया, उसको दिखाया थाल में, उन्होंने कहा हाँ यही सामान। थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम जब वहाँ गुरखा मिलिट्री थी तो वो हमें आगे ले गए जामपुर शहर। उससे पहले एक और इंसिडेंट भी हुआ कोटला शेर मोहम्मद में। मेरे माता जी के मायका था, तो मेरे मामा जी नाना जी वहीं रहते थे। उनके पास एक, मुझे नाम भूल गया, मुंजाल थे, वो भी हमारे नाना जी भी मुंजाल थे कास्ट के। वो इनके घर आए भी, हमने तो अपनी औरतों को, घर की औरतों को मार दिया है, खतरा बढ़ गया है, आपने हमारे साथ चलना, चलो नहीं तो हम तो जा रहे हैं। तो मेरे नाना जी अमरदास, उन्होंने मेरे मामा उत्तम चंद को कहा भी जल्दी कर, तू भी जल्दी कर और यहाँ से निकलें, क्योंकि हिंदुओं के कोटला शेर मोहम्मद में 4-5 घर, कोठे में फीमेल यानी औरतें वहाँ ढकी हुई थी 1 हफ्ते से। तो उनको पानी पिलाया और उनको कहा मैं तुम्हें मारने आया हूँ। हमारी जो नानी थी पहले, उसने कहा बेटा पहले तुम मुझे मारो। तो उन्होंने सीरियल वाइज सबको बारी बारी से मारा कुल्हाड़ी से। 7वां बच्चा, 6 महीने की बच्ची थी उसके हाथ कांपने लगे और 3 बार कुल्हाड़ी मारी, तब जाके वो मरी। वो रोते पीटते स्यापा करते हुए फाजिलपुर आए। हमारे 2 मामा थे, नाना थे, वीरभान मामा और उत्तम चंद मामा और नाना अमरदास। ये 3 लोग वहाँ रोते हुए आए। उन्होंने अपनी बहू को भी मारा, अपने 3 लड़कियों को भी मारा, अपनी माँ को भी मारा, अपनी घरवाली को भी मारा। वहाँ वो आके हमारे मामा उत्तम चंद बहुत परेशान थे, यानी कि मेंटली अपसेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ हिंदुस्तान में करनाल में आके पागल हो गए, उनकी वहाँ डेथ हो गई। तो उस गाड़ी में 3 दिन लगे। हम अमृतसर यानी बाघा बॉर्डर पे
अटारी बॉर्डर पे पहुंचे। औरतों को घसीट घसीट के वो दौड़ रहे हैं गाड़ी के साथ। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी। 12 किलोमीटर दौड़े होंगे वो लोग। फिर जाके गाड़ी रुकी। मैंने जो सुना है कि गोरखा मिलिट्री ने उस ड्राइवर को गोली मार दी थी। गाड़ी जो है वो मिलिट्री वाले चला के ले आए अमृतसर तक। वहाँ से हम अमृतसर बॉर्डर पे वहाँ पर सेवा समिति वाले हमारे बच्चों को मुझे भी आधा गिलास दूध और 2 पूड़ियाँ विद हलवे के साथ दी। वहाँ से फिर गाड़ी चली आगे। वो हमें ले गए हिसार में हमें तंबुओं में रखा। गुड़गांव में फिर तंबुओं में रहे। कुछ दिन वहाँ रहे। हमारी वहाँ चोरी हो गई क्योंकि रात को चोर आया और ट्रंक निकाल लिए। खेतों में जाके उन्होंने जो सोना चांदी निकाल लिया, कपड़े छोड़ गए थे। हमारे नौकर थे, उसका नाम था स्मारा अरई। एक घर का नौकर था दोदी। बाकी हिंदुस्तान में आके शुरू में 5-10 साल तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। तल्लुकात उनसे बहुत अच्छे थे और हम उनकी हेल्प करते थे। जैसे उन्होंने सौदे ले जाने, दुकान से उधार ले जाने, पैसे दे देते थे टाइम पे, या वो हमारे खेतों में काम करते थे। तो ऐसी कोई झगड़े वाली बात नहीं। हाँ, मेरे साथ पढ़ते थे। मुझे नाम एक आध का याद है। अनवर था लड़का एक। हमारे मास्टर जी सिद्धू राम थे। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल की थी। मेरा जन्म अगस्त 1941 का है, 24 अगस्त का। कि मेरे एक अंकल थे गोकुल चंद जिनका नाम था। और जब दादाजी की डेथ हो गई 1933 में, तो वो पढ़ने के लिए दोबारा नहीं गए तो आवारागर्दी शुरू कर दी। फिर हमने उनकी शादी भी की पर सुधार नहीं हुआ। वो मुसलमानों की संगत में पड़ गए। मेरी मदर को बताते थे, भाभी बंटवारा होने वाला है, आप कुछ सामान बेच दो, पैसे खड़े कर लो या मेरे नाम कर दो, मैं देख लूँगा अपने आप, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा। उनकी बात हमने नहीं मानी। जब हम हिंदुस्तान में आए तो हमारे चाचा गोकुल चंद यहाँ पर नहीं आए। हालांकि उसकी वाइफ भी थी, एक लड़का भी था, पर वो हिंदुस्तान नहीं आएगा तब मैं बाद में आऊँगा। वो मियाँ जी के पास वहीं रह गए हमारे शहर सानवाला में। और फिर उनकी चिट्ठियाँ आती थी कि भाई मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ यहाँ आने के लिए, तो मियाँ जी मेरे से छीन लेते हैं। वो बाद में उन्होंने अपना रिलीजन भी बदल लिया, गोकुल चंद से गुल मोहम्मद बन गए। फिर चिट्ठी एक 1959 में चिट्ठी दिल्ली आई पिताजी के किसी जानकार की, मुसलमान की, कि उनकी बहावलपुर में डेथ हो गई, टीबी हो गया था। तो लड़का उनका, गोकुल चंद का जो लड़का है, वो दिल्ली में रिटायर्ड है, अच्छी पोस्ट पे रिटायर हुए वाटर पावर कमीशन से। वो दिल्ली श्रीनिवासपुरी में रह रहा है। उसकी माँ ने फिर दूसरी शादी कर ली थी। मुसलमानों से संपर्क था तो वो मतलब ओवरऑल हमारी फैमिली की उन्होंने हेल्प की। पिताजी जब दूसरे दिन रात को कुछ मतलब आदमी लोग वहीं रह गए थे, लेडीज़ और बच्चों को छोड़ आए थे फजलपुर, तो उसी दिन दूसरे दिन शहर पे हमला हो गया। कुल्हाड़ियाँ और ये वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए तो वो शहर की तरफ आ रहे थे, आग मशालें लेके। तो हमारे जो चाचा को गोली लगी थी कृष्णा राम को, तो थोड़ा पिताजी तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल से छलांगे मारते हुए लास्ट में रूढ़ी थी, तो वहाँ जाकर छलांग मारी। ताया जी ने तो छलांग मार दी, भी तू भी मार। तो पिताजी ने छलांग मारी तो उनकी टांग टूट गई। फिर उनको उठा के ताया जी खेतों में जाके लेट गए। पानी खड़ा था खेतों में, धान की बुआई हो रही। तो वहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे मुसलमान, तो उन्होंने आवाज़ मारी तो उन्होंने पहचान लिया वो हमारे मुजेरे थे। मुजेरे मीन जो खेतों में हमारे काम करते। तो वो मुजेरे एक दो जो थे, उन्होंने किसी को बताया नहीं। वो मेरे पिताजी को अपने घर ले गए किसी गाँव में, मुझे नाम याद नहीं गाँव का। तो वहाँ 15 दिन जो है उन्होंने उनकी टकोर कहते हैं हमारे अपनी बोली में, मालशें की, टकोरें की, 15 दिन वहाँ रखा अपने गांव में पाकिस्तान। और मेरी माता जी रोती थी भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँ। तो ताया जी तसल्ली देते थे कि फिक्र ना करो, बड़ी सेफ जगह पर। 15 दिन के बाद उनको मुसलमान हमारे फाजिलपुर में छोड़ गए। फिर पिताजी वापस गए महीना 15 दिन के बाद, तो मियाँ जी से मिले जाके कि मेरे बच्चों को कुछ पैसे देने के लिए भी नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ गया, मैं कुछ खड़ा नहीं कर सका, ना मेरे पास कैश है। मैंने सोना दबाया हुआ चौखट के पास, ना चांदी, वो मैंने निकालना है तो मेरी हेल्प कर। ये तुमने मारना मार दो, जिंदा रखना जिंदा। हमारा नौकर था स्मारा रही, खेतों में काम करता था, उसको साथ भेजा। उन्होंने सारा निकाला और वो घड़े में कपड़ा लपेट के
एक घोड़ा उसके पास था, एक घोड़ा इनके पास था। वो संवरा कहने लगा, लाला जी ये जो है ना खतरा ज़्यादा है, आप ये घड़ा मुझे दे दो, मैं आपके घर छोड़ आऊँगा फाजिलपुर में। अब पिताजी ने दे दिया, पर दिल में ये था कि पता नहीं ये बेईमान हो जाए और वहाँ ये देने ही ना आए। इस तरह का भी उन्होंने शक जाहिर किया अपने दिल में। परंतु वो ईमानदार था, वो उसने जब शहर के बाहर पहुँचे, गेट के बाहर, तो वो उसने संभाल दिया कि अपनी अमानत। तो इस तरह से कई लोगों ने मदद, टांग टूटी थी तो भी उन्होंने मालशे मुलशे करके ठीक किया, गहने भी उन्होंने दिए। फिर माता जी उनसे बोलती थी नौकर से, तो कहती थी मेरे पास बर्तन नहीं है, मेरे पास रजाइयाँ नहीं हैं, सर्दी शुरू हो गई है, तो वो सारा कुछ दे जाता था घोड़ों पे लाद के। और जब ये धान का फसल उतरा तो उसके भी 40-50 गधे भर के खुर्जी होती थी, वो भी डाल गया फाजिलपुर। तो चावल चुवल उन्होंने निकाले उसमें से, वो चलता रहा, 2-3 महीने वहाँ रहे। तो उन्होंने तो मतलब मदद की उन्होंने।